हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, बिजनेस क्या होता है कि कोई भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पर्सन फर्म अंगेज्ड हो प्रॉफिट मेकिंग के लिए। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसमें पर्सन फर्म कंपनी कॉरपोरेशंस एंगेज्ड होते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं जिनसे उनको प्रॉफिट होता है। और वो एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूएशन बेस पे की जाती है और उनमें जो रिस्क एलिमेंट होता है वो होता है। यानी कि बिजनेस क्या है, वो ह्यूमन एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय शामिल है। देखिए, जैसे इसमें नीचे कुछ स्लाइड में हमने बताया कि एक बिजनेस क्या है, डिफाइंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी एंगेज्ड इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल एक्टिविटी, वो बिजनेस है। बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बिजनेस जो है वो कंपनियां भी कर सकती हैं जिनका जो मोटिव वो प्रॉफिट अर्न करना है, और वो कंपनियां भी कर सकती हैं जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट करना नहीं है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस के बहुत से फॉर्म होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेशन और पार्टनरशिप। देखिए, जो सबसे पहले जो बिजनेस की अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो सबसे पहले था सोल प्रोप्राइटर। इसका मतलब होता है कि एक ही इंसान इसमें होता है, वो बिजनेस से संबंधित सारी क्रियाओं को करता है। वही प्रोडक्शन करता है, वही रॉ मटेरियल खरीदता है, वही उसको फिर बेचता है, कस्टमर्स को बेचता है, दोबारा वो ऑपरेशन साइकिल चलता रहता है, अकेला आदमी होता है। उसके बाद जो चीज़ें आई, देखिए, सोल प्रोप्राइटर की अपनी लिमिटेशंस थी कि अकेला इंसान था, अकेला ही पर्सन था, सारे बिजनेस को करता था। फाइनेंशियल सोर्सेज उसके पास इतने नहीं होते, अकेले उसके पास मैनेजमेंट वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकता सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो जो एक माइंड है या एक पर्सन है जो एक बिजनेस में एंगेज्ड है, तो वो सारी चीज़ों में तो नहीं निपुण होगा ना, सारे उसके पास वो काम करने में इफिशियंट नहीं होगा। उसके बाद इन सारे लिमिटेशंस को देखते हुए पार्टनरशिप आया। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। उसके बाद बात करें कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि एक कॉमन गोल होता है और उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ लोग या कुछ इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं ताकि उस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। बिजनेस कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल ऑपरेशन इन वन इंडस्ट्री टू लार्ज ऑपरेशन ऑपरेटिंग इन मैनी इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि बिजनेस एक छोटा सा भी हो सकता है कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में चलाया जा रहा है। यानी कि आपने कोई शॉप कर ली, ठीक है, आप सिर्फ एक अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका है कि आपने छोटे लेवल पर बिजनेस किया है। उसके बाद ही आपने अपनी ब्रांचेज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या अलग अलग स्टेट्स में खोल दी, या ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि आपका कपड़े का व्यापार है, तो आप उसके साथ शूज़ का या किसी दूसरी चीज़ का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस का जो मीनिंग है वो ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट में हम समझ सकते हैं। देखिए, जो बिजनेस के ओल्ड कंसेप्ट्स थे या जो ओल्ड डेफिनेशंस थी, उनका मतलब क्या था कि चीज़ों को बनाना और उनको बेचना। चीज़ हमने कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की और उसको हमने कस्टमर्स को बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया, सिर्फ वही बिजनेस है। यानी कि आपका जो बिजनेस है कि वो एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और यानी कि जो सबसे बड़ा मोटिव है वो क्या है आपका, प्रॉफिट अर्न करना और चीज़ों को बनाकर लोगों को बेच देना। देखिए, उसके बाद जो आज की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं, तो वो हमें कहता है कि बिजनेस का मतलब है लॉन्ग टर्म में आपने बिजनेस करना है। कि आपने ये नहीं है कि आपने एक बार सामान बनाया या सर्विस प्रोड्यूस की और उसको कस्टमर को बेच दिया तो वो बिजनेस हो गया। वो कहते हैं कि आप कस्टमर क्रिएट कीजिए और अपने मार्केट के शेयर को इंक्रीज कीजिए, वो आपका बिजनेस है। देखिए, बिजनेस का ठीक तरह से उसकी डेफिनेशंस को समझने के लिए, या कोई भी कंसेप्ट हो जो हम पढ़ते हैं कॉमर्स के फील्ड में, उसका ठीक तरह से कंसेप्ट समझने के लिए कि हाँ असलियत में इसका मीनिंग क्या है, उसके लिए हमें उसकी डेफिनेशंस और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बिजनेस का एग्जैक्ट मीनिंग जानने के लिए हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहला कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
यानी कि बिजनेस क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें गुड्स और सर्विसेज का क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। देखिए जो ओल्ड बिजनेस कंसेप्ट था उसमें क्या था, उसमें एक पद्धति होती थी बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, कि आपने कोई गुड्स किसी दूसरे को दी और उसके बदले में आपको वो कोई दूसरी वस्तु दे दे। लेकिन जो आज है वो क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो किसके बदले में, इन टर्म ऑफ मनी। आपने किसी को आप बिजनेसमैन हैं, आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, आपने कस्टमर को बेचा, तो उसके बदले में वो नहीं है कि कस्टमर आपको दोबारा कोई गुड्स देगा, उसके बदले में वो आपको प्राइस पे करेगा जो भी आपने अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए निर्धारित कर रखा है। यानी कि सबसे पहली जो फीचर है बिजनेस की, कि इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटी है। यानी कि बिजनेस क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। देखिए आर्थिक क्रिया हम उस एक्टिविटी को कह सकते हैं जिसमें एक प्रोसेस एंगेज्ड होती है, कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर वो फिनिश गुड्स बना, फिर आपने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया फाइनल फॉर्म में, फिर आपने उसको मार्केट में लेके आए, फिर वो कस्टमर्स ने आपसे खरीद लिया। तो वो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हम इसको कैसे कह सकते हैं। देखिए बिजनेस अपने आप नहीं हो सकता। आजकल हम ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे एफिलिएशन मार्केट का एक कंसेप्ट है कि आप अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाइए, या आप अपने सोशल मीडिया पर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कीजिए, उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। अगर उस आपने जो लिंक दिया है अपने सोशल मीडिया पे, अगर उससे कोई वो सामान खरीद लेता है तो आपको उसके बदले में कमीशन मिलता है। लेकिन वो भी एक्टिविटी की तो मानव के द्वारा ही जाती है, ह्यूमन के द्वारा ही जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा जो उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉफिट मोटिव। देखिए कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर करता हो, चाहे वो पार्टनरशिप करता हो, चाहे वो कॉरपोरेशन करता हो, उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना ही है। क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। आपने कोई काम स्टार्ट किया, अगर उस काम स्टार्ट करने के बदले में आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आप उसको ज़्यादा दिन तक चला नहीं सकते। सेम चीज़ें बिजनेस में, अगर आपके पास उसका कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, आपने जो बिजनेस शुरू किया है, तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज के जो बिजनेस मॉडर्न कंसेप्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम कहते हैं कि कस्टमर जो है वो राजा है। यानी कि आपने जो प्रोड्यूस किया, अगर वो सर्विस उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, वो लगता है कि आपका उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और जो उसकी आवश्यकताएं थी वो आपका प्रोडक्ट उनको पूरा नहीं कर पाया, तो कस्टमर दोबारा नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में तो सर्वाइव नहीं कर सकते ना आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता। तो इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज के बिजनेस की जो है सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए बिजनेस जो है वो उपयोगिता को क्रिएट करता है। उपयोगिता का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको यूज़ कर लिया, तो उस यूनिट को हम जिसमें मापते हैं उसको उपयोगिता बोलते हैं। देखिए जो उपयोगिता है आपकी वो 4 तरह की हो सकती है। बिजनेस में भी हम इसको मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं कि प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी। देखिए फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल लकड़ी है। अगर लकड़ी है और आपको फर्नीचर चाहिए, तो आपके लिए तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो बिजनेस क्या करता है, आपको उस लकड़ी से फर्नीचर बना के देता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। यानी कि जिस फॉर्म में आपको चाहिए, जिस फॉर्म में कस्टमर को चाहिए, उसी फॉर्म में आपको बना के। उसके बाद टाइम यूटिलिटी मीन्स कि जिस टाइम कस्टमर को ज़रूरत है उसको सही टाइम पे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। प्लेस यूटिलिटी मीन्स कि जिस प्लेस पे आप कंफर्टेबल हैं, जिस प्लेस पे कस्टमर कंफर्टेबल है उस पर। और पोजेशन मीन्स कि आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना उसका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। देखिए अब बिजनेस आज के टाइम में आप लकीर के फ़कीर बन के नहीं रह सकते कि आपने एक टेक्नोलॉजी आप लेके आए और उसी को आप लगातार यूज़ कर रहे हैं, उसी से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी से आप सेल कर रहे हैं, तो आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन आज के बिजनेस का सबसे मेन एलिमेंट है कि आपने टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, आपने एनवायरनमेंट के साथ चलना है कि जो जो चेंजेस आज दूसरे मेरे कंपटीटर कर रहे हैं मैं भी उन चेंजेस को करूं। हर बिजनेस ये देखता है कि हाँ मेरा जो कंपटीटर है वो
क्या कर रहा है, वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, किस तरह का इनोवेशंस है, उसका प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से किस तरह डिफरेंट है, वो क्या कस्टमर्स को ऐसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं, यानी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ उनसे पीछे हैं, यानी कि कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, इन सब के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर। उसके बाद कंटिन्यूटी इन ऑपरेशन। देखिए बिजनेस की जो सबसे बिजनेस की एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि कंटिन्यूटी हो। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कोई भी एंटरप्राइज कर रहा है, कोई भी फर्म कर रहा है, कोई भी कॉरपोरेशन कर रहा है, कोई भी पार्टनरशिप कर रही है, वो कंटिन्यूटी हो। ये नहीं कि आपने आज एक सर्विस या कोई गुड्स प्रोड्यूस किया और आज ही उसको बेच दिया, उसके बाद आप दोबारा कुछ नहीं कर रहे, तो वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजनेस का मीन है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर फिनिश गुड्स में आ गया, फिर आपने कस्टमर को बेच दिया, फिर वो कैश में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही वो सर्कल चलता रहता है कि आपके पास पैसे हैं, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर आपने वर्क इन प्रोग्रेस में ले आए उसको, फिर वो फिनिश गुड्स हो गया, फिर वो बन के फिर वो कस्टमर तक गया और फिर वो मार्केट में कस्टमर को मिल गया और आपके उसको बदले में कैश मिल गया। यानी कि ये ऑपरेशन जो साइकिल है बिजनेस का, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ये नहीं है कि आपने एक दिन बनाया, एक महीना बनाया, फिर बाद में आपने कुछ नहीं किया, तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं मानेंगे। क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर द वैल्यू। देखिए बिजनेस, आपने गुड्स और सर्विस बना लिया, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं है जब कस्टमर का आपके साथ या बिजनेस का कस्टमर के साथ, तो आप कैसे कस्टमर को वो चीज़ बेच सकते हैं, आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि जो कस्टमर कम्युनिकेशन है, देखिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चीज़ बना ली और आपके फर्म में रखी, आपकी कंपनी में रखी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो उसके लिए आप उस कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर्स को आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके लिए आप पर्सनल सेलिंग करते हैं कि घर घर जाके फेस टू फेस की आप सेलिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पे, कहीं अखबार में, मैगजीन में, तो वो चीज़ें। उसके बाद रिस्की एक्टिविटी। देखिए अब बिजनेस है, बिजनेस तो अब जहाँ बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो बिजनेस है एक रिस्की एक्टिविटी। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। आपने कोई चीज़ बनाई, अब उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपने जो आज बनाया कल वो बिक जाएगा। यानी कि आपने जो सर्विस, और क्योंकि एनवायरनमेंट तो डे बाय डे चेंज होता रहता है। अब बिजनेस क्या है, एक रिस्की एक्टिविटी है जिसमें हर तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। बिजनेसमैन का फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व है, हेल्थ रिस्क भी इन्वॉल्व है कि बिजनेस नहीं चला, वे ठीक है, फिर दिमाग में टेंशन हो गई कि भाई हाँ बिजनेस नहीं चल रहा। वो सारी चीज़ें, बिजनेस जो है एक रिस्की एक्टिविटी। क्योंकि देखिए बिजनेस आप एक एनवायरनमेंट में करते हैं, और एनवायरनमेंट वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप रह रहे हैं। वो आपका बिजनेस का इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, कभी भी वो चेंज हो सकता है, तो आपको जो है उसको फेस करना पड़ता है। यानी कि वो एक तरह का बिजनेस तो क्या है कि रिस्क है, एक आप इसको रिस्क फ्री एक्टिविटी नहीं कह सकते, हाईली रिस्की एक्टिविटी है बिजनेस। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। देखिए कोई भी बिजनेस है, अगर वो आपकी सोसाइटी में या हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में अगर वो ऑपरेट होता है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कोई फैक्ट्री मान लो हमारे शहर में लगती है, तो किसी न किसी को तो वो लगाएंगे काम करने के लिए, किसी न किसी को वो मैनेजमेंट में भी लेंगे, किसी न किसी को लेबर में भी लेंगे, किसी न किसी को वो सेल्स मैनेजमेंट में भी लेंगे, किसी न किसी को वो फाइनेंशियल एक्टिविटी भी देंगे। तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इन सभी के बाद एक डेफिनेशन, एक करेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस क्या है, एक सोसाइटी में रहता है, तो आज के जो टाइम है उसमें वो सबसे मेन है कि वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं। तो आप भी देखते हैं कि हम सुनते हैं कि भाई हाँ उस कंपनी ने स्कूल एजुकेशन के लिए इतना पैसा दिया, हॉस्पिटल के लिए इतना पैसा दिया, या एक इनिशिएटिव है जो लिया जाता है इसके लिए, उसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक लिमिटेड शेयर हर बिजनेस क्या है अपने प्रॉफिट का CSR में देता है। मान लो वो 2% है, जैसे कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट हुआ उसका आपने 2% CSR में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दे दिया, ताकि जो सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। देखिए यानी बिजनेस का अगर हम अब कंसेप्ट समझे, बिजनेस का मतलब समझे, तो वो क्या है कि बिजनेस वो एक्टिविटी है जो ह्यूमन है और इकोनॉमिक है, जिसमें क्या है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है,
जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, जो रिस्की एक्टिविटी है, जो कंटिन्यूएशन में चलती है, और जो जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो, और जो क्रिएशंस यूटिलिटी करता है, यानी कि और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो एक्टिविटी जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, हम उसको कहेंगे कि हाँ ये बिजनेस है। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट, यानी कि वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स, वो तत्व, वो तथ्य है जो बिजनेस के आसपास पाए जाते हैं। वो इंटरनल हो सकते हैं बिजनेस के अपने अंदर के, कि भी हमारे एम्प्लॉई हैं, हमारा मैनेजमेंट है, उनका रिलेशन कैसा है, हमारे पास जो वित्तीय साधन है वो कैसे हैं, हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो कैसा है, हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कैसा है, हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, मिशन कैसे है, हमारे गोल्स क्या हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है बिजनेस के, क्या स्ट्रेटजी है हम जो अपना रहे हैं, वो सारे के सारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आप लिखते हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो बिजनेस के आउटसाइड द पाया जाता है, यानी कि सारे के सारे वो एलिमेंट्स जो बिजनेस के आसपास पाए जाते हैं, आप उन सभी से मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो सकता है आपका कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, राजनीतिक है, आपका तकनीकी वातावरण है, भौतिक वातावरण है, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। देखिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस को प्रभावित करता है, वो डायरेक्टली भी कर सकता है, वो इनडायरेक्टली भी कर सकता है। जैसे मैंने बात की कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि आंतरिक जो वातावरण, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस के अंदर पाया जाता है, बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है, और वो बिजनेस के नियंत्रण में होता है, बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है बिजनेस को, और बिजनेस के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो आउटसाइड द बिजनेस है, यानी कि बिजनेस के बाहर पाया जाता है, बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आप और मैं या जो भी कंपनी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और वो जो एनवायरनमेंट होता है, वो जो फैक्टर्स होते हैं, वो बिजनेस को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि गवर्नमेंट आई, इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट चली गई, दूसरी नई गवर्नमेंट बन गई, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आ गया, इन्फ्लेशन रेट, सरकार ने जो महंगाई दर थी उसको कम ज़्यादा कर दिया, बैंक्स ने जो सेविंग रेट्स थे उसको, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हम इसको बिल्कुल कंप्लीटली नहीं समझ सकते कि भाई हाँ, क्योंकि बहुत से फैक्टर है, एक अकेला फैक्टर तो है नहीं। इंटरनल आपके पास इतने सारे फैक्टर्स हैं, चलो उनको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद एक्सटर्नल आपके पास इतने फैक्टर हैं, तकनीकी है, भौतिक है, ठीक है, जो डेमोग्राफिक है वो है। उसके बाद आता है डायनेमिक। देखिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो नेचर, जो प्रकृति है, वो बदलता रहता है डे बाय डे। ये नहीं है कि भाई जो आज एनवायरनमेंट है कल भी वही होगा या 2 दिन बाद भी वही, वो क्या है कि वो गतिशील है, वो बदलता है। अफेक्ट्स डिफरेंट फर्म्स डिफरेंटली। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो एनवायरनमेंट के आपके फैक्टर हैं वो हर जरूरी नहीं है कि वो सब फर्मों को या सब बिजनेस को एक तरह से प्रभावित करें। अलग अलग फैक्टर हैं, वो अलग अलग तरह से अलग अलग बिजनेस को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अनसर्टेन बिजनेस, जो एनवायरनमेंट है वो अनिश्चित है। अब कल को क्या चेंज आ जाए, तो वो टेक्नोलॉजी में क्या रिसर्च नया आ जाए, क्या टेक्निक नई आ जाए, वो किसी को नहीं पता। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका परचेज डिपार्टमेंट है, वो ठीक तरह से रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहा। अब देखिए, अगर वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, उत्पादन जो डिपार्टमेंट हमारा कर रहा है, तो उसके पास सामान कैसे, मतलब कि उसके पास तो रॉ मटेरियल आया ही नहीं, तो वो चीज़ों को प्रोड्यूस, वो गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करेगा। अब अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या बेचेगा। जब आपका परचेज डिपार्टमेंट ठीक से सामान नहीं खरीद रहा तो वो प्रोडक्शन को भी ठीक से नहीं आएगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट कैसे किसी चीज़ को बेच देगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो जो आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रखा है, जो आपने जो सेल्स डिपार्टमेंट बना रखा है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा।
अब जब आपका वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, जब प्रोडक्ट ही नहीं बना, तो वो कैसे मार्केट में बिकेगा। तो यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं।